आगे जो प्रश्न है पंडित जी, वो ना कहीं हमने मैं कहीं कहीं ना कहीं से आए हैं। तो छोटे छोटे प्रश्न हैं वो। तो जैसे हाँ पहला हाँ। प्रश्न ये था कि जैसे ग्रंथों में या जो कुछ हमने सुनी है चीजें, उनके बारे में कुछ क्लैरिटी चाहिए। जैसे हमने हम्म। सुना था कि पार्श्वनाथ राजकुमार ने नमोकार मंत्र सुनाया था नाग नागिन के जोड़े को। हाँ ये एक तरह से व्यवहारिक कथन मान सकते हैं इसको, लेकिन अपन जैसा कि हमने शास्त्रों से ही पढ़ा है कि तीर्थंकर मुनिराज कभी भी आ, किसी अन्य को नमस्कार नहीं करते। वो जब दीक्षा भी लेते हैं तो केवल नमः सिद्धेभ्य, सिद्ध भगवान को नमस्कार करके दीक्षा ले लेते हैं। कई बार विद्वान थोड़ी गलती भी कर देते हैं, इसमें बोलते हैं कि ओम नमः सिद्धेभ्य बोल के दीक्षा लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। ओम में पंच परमेष्ठी समाहित होते हैं, तो तीर्थंकर मुनिराज दीक्षा लेते समय भी नमः सिद्धेभ्य ही बोलते हैं। अब रही बात नमोकार मंत्र की, जो प्रथमा नियोग में क्या है ना, जहां जहां उपदेश की बात है कि भैया राजा रानी पूरा शहर जंगल में मुनिराज की खबर सुनकर मुनिराज की ओर दौड़ पड़ा। मेंढक की तरह टकटकी लगाए वो मुनिराज को निहार रहे थे, और जैसे ही मुनिराज ने आंखें खोली तो धर्मोपदेश इस प्रकार दिया। तो जो इस प्रकार दिया के बाद जो पैराग्राफ होते हैं इस प्रकार के, वो उपदेश लेखक के अपने अनुसार होते हैं कि भाई वो हालांकि वीतरागता का उपदेश है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रथमान योग में भी वो उपदेश बराबर है, लेकिन वो वैसे के वैसे मुनिराज के शब्द होंगे ऐसा नहीं है, वो उसके लेखक के अपने शब्द होते हैं। ऐसे ही नमोकार मंत्र सुनाया, ये भी इस तरह का व्यवहारिक कथन है। जब अधिकतर अगर उन्होंने भेद विज्ञान की बात भी सुनाई हो तो भी क्या लिखेंगे, शॉर्ट में ऐसा लिख दिया जाता है कि नमोकार मंत्र सुनाया, बस हो गया। ये नहीं कह सकते कि नमोकार मंत्र ही सुनाया होगा, निश्चित रूप से वो नहीं करते हैं ऐसा। तो तीर्थंकर के का जीव नमोकार मंत्र कभी बोलते ही नहीं है अपने जीवन में, सिद्ध परमेष्ठी को अलावा अन्य किसी को नमस्कार करते ही नहीं है। तो उस बात को हमें समझना चाहिए। तो जो लिखा हुआ है उसे एक व्यवहारिक कथन या लेखक का एक कह सकते हैं कि उन्होंने अपने अनुसार उस चीज को लिखा है, ऐसा माना जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान युग में ये चलता है इस तरह का कथन। जी पंडित जी, और आपने सही कहा कि वीतरागता का पोषक होता है, पर ये हाँ बिल्कुल। प्रॉबेबली मतलब लेखक के हिसाब से होता है। हाँ, पंडित जी, एक और आया था कि हम जब पढ़ते हैं महावीर भगवान की, उसमें कि दो चारण ऋतिधारी मुनिराजों ने बाल तीर्थंकर महावीर को देखा और उनकी शंका का समाधान हो गया। तो इसके बारे में। ये सही कथन है। संजय विजय नाम के दो मुनिवर थे, उनको कहीं अप्रयोजन भूत तत्व में कोई शंका थी। ऐसे ही कोई ये जो अपने कर्णनियोग संबंधी, ये जो भूगोल संबंधी क्या बोलते हैं इसको, ज्योग्राफी संबंधी जो चीजें होती हैं उनमें कहीं ना कहीं उनको शंका थी। और वो वहां से निकल रहे थे, समय शिखर जी की यात्रा के लिए ही जा रहे थे। और जाते समय जब वो उस समय विचार भी कर रहे थे कि तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान का तो निर्वाण हो गया है, और अभी जो चौथे 24वें तीर्थंकर बनने वाले हैं वो अभी बाल्य अवस्था में है, ऐसे समय में हमारी शंका का समाधान कैसे होगा। ऐसा विचार करते समय वो बिल्कुल महल के ऊपर से ही जा रहे थे, कुंडलपुर में बालक वर्धमान के महल के ऊपर से ही जा रहे थे, और अचानक उनकी नजर पड़ी बालक वर्धमान पे। क्योंकि नियम ऐसा है कि बाल तीर्थंकर के सामने कोई भी दिगंबर मुनिराज आते ही नहीं है, ये सहज संयोग संबंध है और कुछ नहीं। ऐसा मत मानना कि बुद्धिपूर्वक मुनिराज को ऐसे भाव आते होंगे, ये सहज संयोग है, नियम है ऐसा अनादिकालीन कि नहीं आते। तो क्योंकि बाल तीर्थंकर भी किसी और को नमस्कार नहीं करते अपने संपूर्ण जीवन में सिद्धों के अलावा, और मुनिराज भी बाल्यावस्था में उनको नमस्कार नहीं करेंगे, इसलिए उनका आमना सामना सहज योग्यता से होता ही नहीं है। वो ऊपर से जा रहे थे, उनकी नजर पड़ी बालक वर्धमान पर, और सहज ही उनके मन में जो शंका थी उसका समाधान उनको हो गया, ये अपने आप हो गया। अब ये उनका पुण्य का उदय मान सकते हो, तीर्थंकर का पुण्य का उदय, खुद संजय विजय मुनिराजों का पुण्य का उदय, ऐसा ये मान सकते हैं। उनका समाधान हो गया शंका का, और उन्होंने वहां उनका नाम अपने मन में सन्मति रखा। तो इस तरह से उनको सन्मति नाम मिला बालक वर्धमान को, ऐसा उसका कथन है। जी पंडित जी, थैंक यू। एक प्रश्न और था पंडित जी, कि जो हम देखते हैं सुपार्श्वनाथ भगवान की जो प्रतिमा है उस पे सर्प का फन दिखता है। तो वो वैसे तो पार्श्वनाथ भगवान का होता है, पर सुपार्श्वनाथ भगवान की भी कोई ऐसी कहानी या कुछ है क्या? देखो, सुपार्श्वनाथ भगवान का मैंने पूरा प्रकरण पढ़ा, उत्तर पुराण जो गुणभद्र स्वामी का लिखा हुआ है, आदि पुराण जिनसेन आचार्य का, और उन्हीं के शिष्य गुणभद्र स्वामी। तो जिन आदि पुराण एक अधूरा ग्रंथ माना जा सकता है, क्योंकि उसकी उनको 24 तीर्थंकरों का पूरा चरित्र लिखना था। तो आदि पुराण में आदिनाथ भगवान का कथन आया, उसके बाद का पूरा मैटर गुणभद्र स्वामी ने लिखा, उसको उत्तर पुराण नाम दिया गया।
उसमें सुपार्श्वनाथ भगवान का चरित्र आप देखोगे तो 4 से 5 पेज का है, बस इतना। कहीं भी उन्होंने सर्प के उपसर्ग की घटना, किसी भी तरह की ऐसी घटना वहां नहीं है, मतलब मूल शास्त्र में ऐसी कोई घटना का उल्लेख नहीं है। अब ये जो फण वाली बात है, ये केवल किसी एक मूर्तिकार या किसी अज्ञानी व्यक्ति, अज्ञानी का मतलब उस विषय में ज्ञान ना होने के कारण उसकी एक एरर है, उसकी मिस्टेक है, जिसके कारण से एक परंपरा चली है। पार्श्वनाथ भगवान के फन की भी बात करें तो देखो, वर्तमान में अब कई सारी बातें हैं। मैं लास्ट टाइम अभी कुछ 2-3 महीने पहले जब घर पे गया था मैं जुलाई में, तब मैं अयोध्या, बनारस, श्रावस्ती, इन इन तीर्थों पर यात्रा के लिए गया हुआ था अपनी फैमिली के साथ। तब बनारस में मैंने देखा जो मूल मंदिर है, प्राचीन मंदिर, वहां मान स्तंभ में जो प्रतिमाएं हैं वो भी फण वाली प्रतिमाएं हैं। कई जगह मैंने देखा पार्श्वनाथ भगवान का समव शरण है, समव शरण मंदिर, वहां भी फण वाली प्रतिमाएं हैं। अब यहाँ विद्वानों को ये समझना चाहिए कि भैया ये फण वाली प्रतिमा ये अरहंत अवस्था की तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये तो मुनि अवस्था है, केवल ज्ञान के बाद तो उपसर्ग होता नहीं है। तो समव शरण मंदिर पार्श्वनाथ भगवान की फण वाली प्रतिमा बैठाना निश्चित रूप से गलत है। अब मैं यहाँ इसका विरोध नहीं करूंगा, कोई कहे कि नहीं इसका विरोध हो रहा है, यहाँ विरोध नहीं कह कर रहे हैं हम किसी चीज का, लेकिन हम समझने का प्रयास कर रहे हैं शास्त्र अनुसार। शास्त्र के अनुसार केवल ज्ञानी पर उपसर्ग नहीं होता। तो पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा पे फण आ क्यों रहा है, और अगर आ रहा है तो उन प्रतिमाओं को समव शरण में और मान स्तंभ में बिठाने की क्या जरूरत है। अभी अपने ग्वालियर का भी स्वर्ण मंदिर है, उसमें भी जो है वो समव शरण ही है एक तरह से देखा जाए तो। वहां भी पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा, हमारे श्योपुर में भी सेम टू सेम वैसा ही समव शरण, ग्वालियर में जो मुरार का पंचायती मंदिर है मार्बल, वैसा वैसा ही समव शरण वहां भी बैठे हैं पार्श्वनाथ भगवान। तो पार्श्वनाथ भगवान में वहां फण नहीं होना चाहिए। ये हम विद्वानों को सभी को ख्याल रखना चाहिए कि पार्श्वनाथ भगवान की भी जो प्रतिमा है, जहां जहां मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान है, वहां प्रतिमा पर फण नहीं होना चाहिए, अरहंत अवस्था की प्रतिमा ही होना चाहिए। अब आप कई मंदिर ऐसे देखोगे जहां पे पार्श्वनाथ भगवान मूल नायक है, तो वेदी पे ऊपर तो फण वाली पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है, और उनके नीचे अरिहंत अवस्था की आदिनाथ, महावीर, शांतिनाथ भगवान की प्रतिमाएं होती हैं। तो ये भी गलत है, आपने मुनिराज को उच्च आसन दे दिया, भले तीर्थंकर मुनिराज हो, उनसे नीचे अरिहंत का आसन नहीं हो सकता। तो हमने मुनि अवस्था की प्रतिमा को तो ऊपर की वेदी दे दी, ऊपर का आसन दे दिया, और अरिहंत अवस्था की प्रतिमाओं को नीचे बिठा दिया। वो भी एक तरह से गलत है। मुझे समझ नहीं आता विद्वानों का इस विषय पे विचार क्यों नहीं गया, लेकिन मैंने बहुत सोचा, वास्तव में नहीं होना चाहिए। मान स्तंभ में फण वाली प्रतिमा नहीं होना चाहिए, समव शरण में फण वाली प्रतिमा नहीं होना चाहिए, मूल नायक फण वाली प्रतिमा नहीं होना चाहिए। अगर है तो वो पार्श्वनाथ मुनिराज का मंदिर कहलाएगा, भगवान का नहीं। बाहुबली भगवान की भी जो प्रतिमा है नीम वाली, वो भी मुनि अवस्था की प्रतिमा है, और जहां जहां बनती है देखा देखी वहां भी वैसी ही बनती है। मैं तो कई बार ये भी सोचता हूँ, थोड़ा समाज को, अभी समाज को, जैन समाज को आदि से ज्यादा पता ही नहीं है कि बाहुबली भगवान है कि बाहुबली मुनिराज अवस्था की प्रतिमा है। मैं जब श्रवण बेलगोला गया था, मैंने स्टेटस पे लगाया था, तो मैंने लिखा था बाहुबली मुनिराज को न मनेसा, है ना, बाहुबली मुनिराज के दर्शन करने का भाग्य, ये सब लिखा था मैंने। तो मेरे पास कमेंट आया, वो तो भगवान है ना, तो मुनिराज क्यों लिख रहे हो। मैंने उत्तर दिया, भाई प्रतिमा मुनि अवस्था की है, ये बात सही है कि वो भगवान बन गए, लेकिन प्रतिमा मुनि अवस्था की है। जैसे 24 तीर्थंकर है, ये प्रतिमा अरिहंत अवस्था की है तो वो अभी इस समय सिद्ध अवस्था में, लेकिन प्रतिमा अरिहंत अवस्था की। मैं तो ये भी सोचता हूँ बाहुबली भगवान की भी ऐसी बड़ी प्रतिमा ऐसी होना चाहिए जिसमें बेल ना चढ़ी हो। भले मुनिराज हो या अरिहंत हो, लेकिन ऐसा तो दिखाओ कि बेल होना जरूरी नहीं है, बाहुबली के साथ बेल का कोई अटूट रिश्ता है, ऐसा नहीं है, वो बेल से अलग भी रहे हैं वो, ऐसा भी तो समझ में आना चाहिए। ऐसा है बहुत सुंदर। क्या। बहुत आपने विचारणीय दिए हैं हमें बिंदु। नीत जी, आपको पूछना है कुछ, पूछिए। जय जिनेन्द्र सर, वही बाहुबली भगवान का ही पूछना था, जब तक सर ने बोल ही दिया तो समाधान हो गया। हाँ जी जी, अच्छा पूछना था, हो गया समाधान। जी जी जी। ठीक है ठीक है। जी, और मुझे एक। तो पार्श्वनाथ भगवान का भी, मुझे तो यही लगता है किसी मूर्तिकार ने अज्ञानवश वो बना दी होंगी कुछ अलग दिखाने के लिए। आप देखो सोनागिर में जो चंद्रप्रभु भगवान का मंदिर है, उसके बाहर 24 ही बनी हुई है, 23 प्रतिमा तो अत्यंत अवस्था की, एक पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर फंड लगा देते हैं, पता नहीं क्यों। सब जगह ऐसा हो रहा है, उनको समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमसे गलती हो रही है, किसी ना किसी ने अज्ञानवश ये कार्य शुरू किया है, और हम उसको परंपरा मान के आगे बढ़ाते जा रहे हैं, ये गलत है। निश्चित रूप से हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अरहंत अवस्था की प्रतिमाएं ही पार्श्वनाथ की बनाए, समवशरण में अरहंत अवस्था की प्रतिमा ही विराजमान करें, मान स्तंभ में अरहंत अवस्था की प्रतिमा ही विराजमान होनी चाहिए, मूल नायक अरहंत अवस्था की प्रतिमा ही होना चाहिए, ये हमें समझना चाहिए। आ,
सर इस मामले में अगर हमारे पास कोई यूनिफॉर्म कोड्स टू फॉलो हो तो विल इट नॉट हेल्प? मतलब हर जगह जगह एवरीथिंग इज सो डिफरेंट, आचरण में ये भी। ये और वा- एक मिनट यही वाली बात आप हिंदी में बोलिए। मत, मतलब मतलब ये कह रही है कि कोई हमारे पास जैसे मतलब एक प्रॉपर यूनिफॉर्म कोड होना चाहिए, जैसे कोई मतलब एक की हर चीज पर वो मतलब सामान्य सामान्य रूल्स फॉल टू एक बी हाँ फॉलो। नियमावली होनी एक्चुअली चाहिए। है, नियमावली है। प्रतिष्ठा ग्रंथों में जो जिन प्रतिमाएं हैं उनका आकार लिखा हुआ है कि आपकी अगर प्रतिमा का आकार आप लंबाई इस इंच की रखते हैं तो फिर बाकी आकार कैसा होना चाहिए, उस हिसाब से पूरी वस्तु व्यवस्था है प्रतिष्ठा ग्रंथों में बताया गया है। क्योंकि वो है ना वज्र वृषभ नाराज संगनन है, सम चतुरथ संस्थान है, तो उस हिसाब से प्रतिमा बननी चाहिए। तो प्रतिमा का आकार कैसा होना चाहिए वो शास्त्रों में है। और कहीं भी शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा कि 23 प्रतिमा तो ऐसी बने और एक प्रतिमा पार्श्वनाथ की इस तरह की बने, ऐसा कहीं शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं है। तो निश्चित रूप से वो एक मिस्टेक है और कुछ नहीं है। मेरे समझ में ख्याल आया? से तो वो कला कला की दृष्टि से भी हो जाता है कि फन बड़े सुंदर लगते हैं या हाँ, कुछ। लेकिन बट कला सर की दृष्टि से मेरा, सिद्धांत गलत होता है ना। यस, मेरा विचार था कि हमारी सारी ही जो क्रिया है या करने की चीजें हैं उसके लिए अगर यूनिफॉर्म अगर हो तो कुछ मंदिर में क्या होता है, कुछ मंदिर में कैसा होता है, और इवन थॉट्स में भी जो उसके लिए एक। कुछ इसलिए नहीं कर सकते अभी, देखो उसके लिए हम इसलिए अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि समय बहुत हो चुका है। समय समय पर किसी न किसी क्षेत्र में किसी न किसी कारण से परंपरा बदली है। हमारे जैन धर्म को मुसलमानों से जितना नुकसान नहीं हुआ उतना अन्य मतों से हुआ है। और मीनाक्षी देवी और शंकराचार्य ने तमिलनाडु में विशेष रूप से जितना उन्होंने उपद्रव किया है, तो आधी से ज्यादा जनता उनकी पूजा परंपरा वैष्णव मत के अनुसार शुरू हो गई है। केवल बचने के लिए सब नई परंपराएं शुरू हुई थी, और एक बार परंपरा शुरू हो जाती है तो खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैंने एक ब्लॉग लिखा, धर्म और परंपरा नाम से मेरा एक ब्लॉग है, छोटा सा ही है। उसमें लिखा धर्म जो है वो शाश्वत है और जो बदलती रहती है उसका नाम परंपरा है। इसलिए जो बदलती रहती है उसके पीछे हमें ज्यादा परेशान नहीं होना। जो शाश्वत धर्म है उसको अंगीकार करना, आत्म तत्व का स्वरूप समझना, यही धर्म है। और जो परंपराएं हैं इसमें हमें कौन सी स्वीकार करना चाहिए, समस्या तो यहाँ आ रही है ना। अब बदल तो रही है जगह जगह, तो हम क्या करें? अपने विवेक का प्रयोग करें, अधिक से अधिक जहां अहिंसा हो उस चीज को अपनाएं। हमारा जैन धर्म अहिंसा प्रधान है, क्रियाओं में ज्यादा उलझना ही नहीं है। जितना अधिक से अधिक आप हिंसा से बच सकते हो उतना अच्छा होता है, जितना बच सकते हो उतना अच्छा। ऐसा है। बहुत सुंदर पंडित जी। अच्छा पंडित जी, मैं ये भी पूछना चाहती थी, जैसे आपने भट्टारक जी का बोला था, तो थोड़ा सा हमें भट्टारक परंपरा के बारे में भी बताइए, क्योंकि वहाँ पे वहीं हाँ, से शुरू हुई है वो, बैंगलोर और उधर से। अब भट्टा बेंगलोर है या हमारा मेल सित्तामूर मठ है, अरिहंत गिरी है, जिन कांची है, श्रवण बेलगोला तो है ना। कारंजा में 3 भट्टारक गादियां शुरू हुई थी। तो भट्टारक परंपरा का देखो, मुझे सही तरीके से पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे जितना समझ में आता है वो इतना ही पता है कि जब ये मीनाक्षी देवी और ये जो शंकराचार्यों का उपद्रव शुरू हुआ था उस समय भट्टारक परंपराओं ने ही जैन धर्म को बचाया था। उन्होंने ही ये परंपरा चालू की थी कि भैया हमें अपनी प्रतिमाओं को ही उनकी तरह पूजना शुरू कर देना चाहिए। जैसे उनके यहाँ शंकर जी की पिंडी पे शांति धारा करी जाती है, वैसे हमारे यहाँ शांति धारा शुरू हो जाए। जैसे उनके यहाँ पंचामृत अभिषेक है वैसे हमारे यहाँ शुरू हो जाए। जैसे उनके यहाँ श्रृंगार होता है, चंदन लगा देते हैं, प्रतिमाओं पे फूल चढ़ा देते हैं, पैरों पे फूल रख देते हैं, वैसा सब हमारे यहाँ शुरू हो जाए। तो जैसी परंपरा उनके वैष्णव मत में चलती थी, हमारी जिन प्रतिमाओं को बचाने के लिए उस समय वैसी परंपरा अपनाई गई। जनेऊ पहनना शुरू किया गया। ये जनेऊ पहनना भी क्या है, आदि पुराण में कहीं ना कहीं ऐसा उल्लेख आता है कि 3 ही वर्ण थे, वैश्य शूद्र और क्षत्रिय, 3 वर्ण थे। तो आदिनाथ भगवान के समय पे एक समय ऐसा भी था जब कुछ विद्वान जो श्रावक थे, जो प्रतिमाधारी श्रावक थे, ज्ञानी थे, जो स्वाध्याय करते थे और कराते थे, जिनवाणी पढ़ाते थे, उन लोगों को एक जनेऊ मतलब एक चिन्ह द्वारा सम्मान किया गया था उनका, भरत जी के द्वारा। तो लोगों ने उसको ऐसा मान लिया कि अब हमारा मतलब हम जनेऊधारी एक अलग प्रजाति के ब्राह्मण टाइप के व्यक्ति हो गए। वहां से ब्राह्मण वर्ण की शुरुआत हुई थी, लेकिन वो एक सम्मान था। वो सम्मान भी कैसा, जैसे हमने कोई विद्वान बुलाए यहाँ स्वाध्याय के लिए और हम उनको गले में माला पहना करके सम्मान करते हैं,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके वंशज अब माला पहनने वाले हो जाएंगे, मालाधारी एक अलग वर्ण के व्यक्ति हो जाए। तो जनेऊ परंपरा भी जैन धर्म की नहीं है। वो जो एक कथन आता है वो इतना ही है कि उनका सम्मान करने के लिए भरत जी ने उनको एक विशेष रूप से सम्मान दिया था, और ब्राह्मण वर्ण की शुरुआत हुई थी कि जिनवाणी को पढ़ने पढ़ाने वाले ब्राह्मण कहलाएंगे। वैसा अब ये समय समय पर परंपराएं कब कैसे कहाँ किस निमित्त से शुरू हो जाती हैं, इसके विषय में केवल हमें कथाएं पता होती हैं, एग्जैक्ट कारण पता होना बहुत मुश्किल है। ऐसा। पर सर हम लोग एक पंचकल्याणक में गए तो वहां पे भी पूजा शुरू होने से पहले एक क्रिया पूरी जनेऊ पहनने की हुई, तो मुझे तो मेरे लिए ये प्रथम बार था। तो अरे बहुत अजीब है। मैं सच बताऊं, यहाँ पे तो सब जनेऊ 20 बंदी और जनेऊ वाले ही होते हैं, उस तरह की क्रिया वाले ही होते हैं तमिलनाडु में तो। लेकिन यहाँ हमारे जिन मंदिर में हम अलाउ नहीं करते, मैं अलाउ नहीं करता। मैंने बचपन से जो सीखा है उस अनुसार, पता है मैं जब शोपुर में रहता था, हमारे यहाँ एक उज्जैन सागर महाराज का चौमासा हुआ था, तब 8वीं कक्षा में होऊंगा, मैं ज्यादा कुछ समझता भी नहीं था, नया नया प्रक्षाल पूजन करना सीखा था मैंने। और एक दिन मैं मुनिराज को आहार देने के लिए गया, तो जो डेली प्रक्षाल के धोती दुपट्टे थे वो ही पहन के चला गया था चौके में। जब मैं लौटा वहां चौके में से आहार दे करके, तो किसी ने मुझे टोका कि भाई ये धोती दुपट्टे तुम्हारे प्रक्षाल वाले तुम आहार देकर आए ना, कि हाँ, अब इनको ऊपर अलग हॉल में सुखाओ। वो आहार वाले धोती दुपट्टे अलग सूख रहे हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों? कि नहीं, ये सखरे हो गए, उनको सखरा माना जाता है। मतलब एक बार किसी धोती दुपट्टे को पहन करके आपने भोजन कर लिया, पानी पी लिया, चाय पी लिया, टॉयलेट कर आया, उसके बाद वो धोने के बाद भी शुद्ध नहीं माने जाते, प्रक्षाल करने योग्य नहीं माने जाते। ठीक है, इस तरह की व्यवस्था है। अब मैं इसमें कई चीजें ऐसे भी सोचता हूँ, आपने कलावा पहना हुआ है, आपने राखी पहनी हुई है, गले में कोई काला धागा या कुछ बांधा हुआ है, और जनेऊ पहना हुआ है, तो निश्चित रूप से ये आप टॉयलेट पहन के भी, टॉयलेट में भी पहन के जा रहे हैं, इनको पहन के खाना भी खा रहे हैं, सारी क्रियाएं कर रहे हैं। तो जिन प्रतिमा को स्पर्श नहीं कर सकते उन्हें पहन करके, जिन प्रतिमा को स्पर्श करने के लिए शरीर पे इस तरह की वस्तुएं ना हो, सोले के कपड़े होना चाहिए, अखंड शुद्ध वस्त्र, जो अलग जगह ऐसी जगह पे सुखाए गए हो धो करके, जिनको अगले दिन तक कोई स्पर्श नहीं करे, और अगले दिन नहा धो करके पूरी गीली टॉवल हो उसे पहन करके ही उन सोले के वस्त्रों को स्पर्श करके मंदिर में जाएं। और मंदिर में अगर कोई कपड़े वपड़े का आसन हो या पर्दे हो, उनको भी स्पर्श न करें। इन सारी वस्तुओं का ध्यान रखना, इन सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कई लोग कहते हैं भाई क्रियाओं से क्या फर्क पड़ता है, भाव शुद्ध होना चाहिए, परिणाम शुद्ध है तो सब ठीक है। ऐसा नहीं है भैया। निश्चित अगर बाहर में क्रिया शुद्ध है ना, तो परिणाम शुद्ध होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं। अगर आपकी क्रिया शुद्ध है और तो परिणाम भी शुद्ध होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, यदि अंदर में परिणाम शुद्ध है ना, तो बाहर की क्रिया उस अनुसार शुद्ध होगी ही होगी, ये गारंटेड है। जैसे बाहर में 28 मूल गुणों का पालन है, तो अंदर में 3 कसाय का अभाव होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अंदर में 3 कसाय चौकड़ी का अभाव है, तो बाहर में 28 मूल गुणों का पालन होगा ही होगा, इसकी गारंटी है। अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति है। तो कोई ऐसा समझे कि बाहर में चाहे जैसी क्रिया करो परिणाम शुद्ध होना चाहिए, तो निश्चित रूप से अज्ञानी है, भूल है। बिल्कुल। परमात्मा का दोष लगता है उन सब चीजों में।